विदिशा यूनिटी न्यूज में कृष्णकांत संघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। बेस नदी के बैराज में नहाते समय डूबे 3 बच्चे। बड़ी मशक्कत के बाद 2 बच्चों के शव निकाले गोताखोरों ने बाहर। एसडीएम ने दी जानकारी। देश की सशस्त्र सेना बल के लिए विभागों द्वारा एकत्रित की गई 5 लाख से अधिक की राशि भूतपूर्व सैनिकों ने सौंपी कलेक्टर को। और कुंजी एकादशी के अवसर पर श्री गोवर्धननाथ मंदिर में भक्तों ने मनाई श्री कृष्ण के दर्शन कर रंग गुलाल से होली। धूमधाम से भक्त हुए शामिल। अब खबर विस्तार से। उदयगिरी क्षेत्र में बेस नदी के स्टॉप डैम में रविवार को एक बड़ी घटना के दौरान 3 बच्चों की पानी में डूबने की खबर से हलचल मच गई। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर पहुंची। देर शाम रविवार को नदी में रेस्क्यू चलता रहा। नदी में 4 मोटर बोट के माध्यम से गोताखोरों ने बड़ी मशक्कत के बाद 2 बच्चों के शवों को बाहर निकाला, जबकि एक बच्चे को नदी में ढूंढने का प्रयास जारी रहा। बेस नदी के बैराज में नहाते समय 3 बच्चे डूब गए थे। घटनास्थल पर पुलिस को कपड़े और मोबाइल मिले। कपड़ों से परिजनों ने बच्चों की पहचान की। उक्त जानकारी एसडीएम गोपाल वर्मा एवं भोपाल के एनडीआरएफ के राजेश मीना ने दी। कहाँ रहते हैं आप? पूरनपुरा। ये जो कहाँ पर हादसा हुआ? हादसे का तो मेरे को इन्फॉर्म मिला था कि यहाँ पे मेरा भांजा हनी मतलब आपका सक्षम विश्वकर्मा कि यहाँ पानी में डूब गया। कौन है आपकी? मेरा भांजा है। कितने उम्र है लगभग? 16-17 साल। कहाँ रहते हैं? पूरनपुरा। कितने घंटे हो चुके हैं अभी कल शाम को 4-5 बजे के समथिंग इन्फॉर्म हुआ था, फिर जब से अभी तक लगी हुई है रेस्क्यू टीम में। क्या जानकारी मिली अभी? मतलब क्या जानकारी दे के गए थे घर के बच्चे? कुछ जानकारी नहीं? बस मेला का बोल के गए थे वो लोग। घटना घटित हुई यहाँ पर। ये उदयगिरी विदिशा के पास का स्थान है, जहाँ पर हम बेस नदी के किनारे पर हैं। यहाँ पर कल कुछ बच्चे आए होंगे यहाँ पे, तो नीचे की तरफ में वो लोग पानी के अंदर चले गए और गहरा पानी होने के कारण ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि 3 लोग डूबे हुए हैं। उनमें से 2 की बॉडी तो मिल चुकी है यहाँ पर और 1 की बॉडी की यहाँ पे तलाश की जा रही है। ये बच्चे 16 से 17 साल के हैं और यहाँ शायद कुछ पिकनिक संडे था, इसलिए घूमने पिकनिक मनाने के हिसाब से यहाँ पर आए। मुआवजा की भी कोई घोषणा की गई है? हाँ, इनको जो है 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाने का। इस कार्य में रेस्क्यू कार्य में कितने लोगों को हमने लगाया? रेस्क्यू कार्य में हमारे सभी लगे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर पुलिस आ चुकी थी, उसके बाद में हमारी होमगार्ड की टीम आई, एसडीआरएफ की है, एनडीआरएफ के लोग हैं और प्रशासन पूरा लगा हुआ है। कल शाम को भी रेस्क्यू किया गया था। रात को 8 बजे के बाद अंधेरा हो जाने से रेस्क्यू रोका गया और प्रातः सुबह 6-6:30 बजे के आसपास से फिर शुरू किया गया। आगामी समय में सुरक्षा की क्या व्यवस्था की जाएगी यहाँ पर? क्योंकि अनाधिकृत रूप से बहुत सारे लोग आ जाते हैं, स्थान इस तरह इतना सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर आसपास पानी में मगर भी पाए जाते हैं, लोगों ने देखे हैं, और पानी एकदम गहरा है, मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है। तो एक तरफ तो वन विभाग का गेट लगा ही हुआ है, दूसरी तरफ हम पंचायत से गेट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको गेट को लगाएंगे और इसको बंद करेंगे। और चूँकि ये एक धार्मिक यात्रा का भी मार्ग है, तो जब जब यात्रा होगी तो उस ताले को खोलने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इंस्पेक्टर राजेश कुमार मीणा, 11 एनडीआरएफ RRC भोपाल से। यहाँ पर कौन सा स्थान है और क्या घटना घटित हुई यहाँ पर? यहाँ पे कल 3 लड़के नहा रहे थे, नहाते हुए ड्रोनिंग का केस हो गया और डूब गए। तो कल हमको सूचना मिली थी, तो हमारी टीम वहाँ चली थी और रात को 12 बजे के लगभग यहाँ पहुँचे और अर्ली मॉर्निंग से हम यहाँ अब शुरू कर चुके हैं। आपकी टीम में कितने सैनिक हैं इस समय? अब हमारी टीम में अभी टोटल 22 सदस्य है टीम है, जिसका मैं टीम कमांडर इंस्पेक्टर राजेश कुमार मीणा हूँ। और हमारे पास डीप ड्राइवर सेट और बोट है, जिससे कि हम
उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 डेड बॉडी को रिकवर की है, जिसमें SDRF और NDRF दोनों लगी हुई है। ये बॉडी मिलने में क्या समस्या आ रही है? अभी ढूंढ रहे हैं। अब समस्या तो ये, जब बॉडी का एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं होता कि कहाँ डूबा है, तो उसी हिसाब से ढूंढा जा रहा है। लगभग कितनी गहराई है सर यहाँ पे? लगभग 15 फीट के लगभग गहराई है यहाँ पे, जहाँ पे डेड बॉडी रिकवर की गई है। हर माह की 11 पर धार्मिक संगठनों द्वारा उदयगिरी परिक्रमा की जाती है। इस बार भी होली की फाक 11 पर धर्म प्रेमियों द्वारा परिक्रमा लगाते हुए होली का उत्सव मनाया गया। आज रंग भरी एकादशी है। बसंत उत्सव या फागुन उत्सव जो है वो इस महीने में मनाया जाता है। आज एकादशी के दिन रंग भरी एकादशी जो है, आज से ही फाग महोत्सव चालू हो जाता है। और पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होती है। तत्पश्चात अगले ही दिन पड़वा को धुलेड़ी होती है, जो धूल से होली की जलाई हुई धूल, जो होली से बची हुई राख है और रोड पर पड़ी हुई धूल और कीचड़ से होली खेली जाती है। तत्पश्चात भाई दूज का त्यौहार आता है और रंग पंचमी पर रंगों से होली खेली जाती है। और यहाँ पे होली के बारे में थोड़ा जानकारी। हर महीने की 11 को शुक्ल पक्ष की उदयगिरी की परिक्रमा हमारे शहर के धार्मिक लोग करते हैं। और यह जो 11 है, यह होली के ठीक पहले की 11 है। इसलिए शहर के सारे हमारे धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो अलग अलग तरह से धर्म के माध्यम से भगवान की सेवा कर रहे हैं। और होली का त्यौहार आज एकादशी के इस दिन हम सब लोगों ने मना करके यहाँ पर उदयगिरी की इस परिक्रमा में होली खेल रहे हैं। और विदिशा को और इस उदयगिरी को वृंदावन और मथुरा बनाने का काम हमारे सारे साथियों ने किया है। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा विभागीय अधिकारियों को अधूरे पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। मैं तो फिर वो तो भरी हूँ, अभी तो आप लोग जमा करते हैं भाई। अब आप बताएं DIC क्या कहना चाह रहे थे आप? जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के माध्यम से सशस्त्र सेना बल के लिए लगभग 5 लाख से अधिक की राशि एकत्रित की गई थी। आज भूतपूर्व सैनिकों द्वारा कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को यह राशि सौंपी गई और पूर्व सैनिकों द्वारा सम्मानित भी किया गया। लक्ष्य से आगे जाकर कैप्टन मुश्ताक खान, कल्याण संयोजक, जिला विदिशा। आज के संबंध में आपने कलेक्टर को प्रमाण पत्र दिया? सशस्त्र सेना झंडा दिवस वर्ष 2020-21 में हमने कलेक्टर विदिशा से 6,06,000 राशि जिला सैनिक कल्याण कार्यालय भोपाल में जमा कराई। जो राशि हम जमा कराते हैं वो पूर्व सैनिक और विधवाओं को ये राशि आवंटन किया जाता है। इसके बाद और जो भी लड़ाई में सैनिक शहीद होते हैं और उन शहीदों की विधवाओं को या कृत्रिम अंग के लिए ये राशि वितरित की जाती है। जैसे पुत्री की शादी और छात्र। आज कलेक्टर से मिले, क्या क्या दिया आपने उनको? महामहिम राज्यपाल ने जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस की राशि जमा हुई है उसके उपलक्ष्य में एक शील्ड दी है और प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया है। PDS विक्रेता संघ विदिशा द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर संयुक्त कलेक्टर अमृतगर को ज्ञापन सौंपा गया। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय। मैं महेंद्र दुबे, PDS विक्रेता संघ विदिशा। आज विक्रेताओं की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। क्या समस्या? शॉर्ट में ये समस्याएं हैं कि विक्रेताओं को वेतनमान बहुत कम दिया जा रहा है और जिस विक्रेता के साथ अधिकारी जाते हैं FIR हो जाती है, उस पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाए, ना कि तुरंत जाके FIR की जाए। जांच दल हो वो किया जाए। और हमारे साथी हैं, जो राशन एक खट्टा तोल के दिया जाता है उसमें काफ़ी टूट आती है, जो कि मशीक में स्टॉक अधिक दिखता है, उसका भी हर्जाना हम ही को भुगतना पड़ता है। जैसे अन्न उत्सव होता है तो उसका भी खर्चा हम ही को देना पड़ता है। कुछ हमारी दीदियाँ हैं जिनके 200 परमिट है, फिर भी उनको 2400 रुपया ही कमीशन मिल रहा है। व्यापार महासंघ के चुनाव में अध्यक्ष मुन्नालाल जैन चौथी बार चुने गए। व्यापार महासंघ के 6 पदों पर व्यापारियों द्वारा मतदान किया गया था। महामंत्री पद पर नवल किशोर शास्त्री, कोषाध्यक्ष पद पर विश्वनाथ अग्रवाल, संयुक्त मंत्री पद पर मनीष अरोड़ा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर आशीष मोदी बाबा, वरिष्ठ मंत्री राजीव गट्टू जैन विजयी हुए। विधायक शशांक भार्गव महासंघ कार्यालय पहुंचे और मुख्य मार्ग से विजय जुलूस व्यापारियों द्वारा निकाला गया।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि व्यापार महासंघ की एक गरिमा है पूरे शहर में और वर्षों से ये सिलसिला जारी है। आज व्यापारियों ने जो मुन्ना भैया को समर्थन दिया है, मैं पूरे विदिशा के व्यापारियों को दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जैन गट्टू आज व्यापार महासंघ में कौन सा पद था आपके लिए? वरिष्ठ मंत्री पद के लिए खड़ा हुआ था। 34 जी, जैसा आपको व्यापार महासंघ में पदभार सौंपा है, किस तरह की जिम्मेदारी निभाएंगे आप व्यापार? व्यापारियों के विश्वास पे हमेशा खरा उतरूंगा और व्यापारियों के सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचेगी। मेरा सिर्फ एक ही है, न मैं किसी पार्टी से व्यक्तिगत हूँ, मुझे सिर्फ व्यापारी ही सबसे बड़ा पार्टी है। ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत व्यापारियों की है। व्यापारियों ने मेरे को खड़ा करा और उन्हीं ने मेरे को चुनाव जिताया। मैं तो वोट मांगने भी नहीं गया, पर इस चुनाव में एक बात जरूर निकल के आई है, जिस तरह का राजनीतिकरण हुआ मतदाता ने उसको ऊपर थूक दिया। आगामी समय में इस तरह के गंदा काम ना नेता करेंगे, ना व्यापारी बर्दाश्त करेगा। और व्यापारियों से यही उम्मीद करता हूँ, ऐसे दो कौड़ी के नेता को व्यापारी बेनकाब करें। साहू समाज की आराध्य देवी मां कर्मा देवी जयंती पर शोभा यात्रा निकालने से पूर्व एक बैठक का आयोजन किया गया। साहू समाज के वरिष्ठ व युवाजन बैठक में शामिल रहे। साहू समाज के अध्यक्ष अनिल साहू, प्रमोद साहू, कपिल साहू द्वारा साहू समाज के वरिष्ठ रमेश साहू का सम्मान भी किया गया। साहू समाज के तीसरी बार लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर रमेश साहू का स्वागत व सम्मान हुआ। विगत दिनों 6 मार्च को भोपाल भारत रेजिडेंसी में अखिल भारतीय साहू वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के निर्वाचन चुनाव हुए थे, जिसमें पुनः विदिशा शहर के हमारे श्री रमेश साहू जी पापा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। इसलिए विदिशा साहू समाज ने आज उनका साहू समाज धर्मशाला विदिशा में स्वागत सम्मान रखा गया। ये विदिशा के लिए बड़े गौरव की बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मध्य प्रदेश से हैं और हमारे विदिशा से। ये साहू समाज के लिए बड़े गौरव की बात है। साथियों, आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे साहू समाज विदिशा में आज मीटिंग रखी गई, जो 28 मार्च को आराध्य देवी साहू समाज की मां कर्मा देवी जयंती है, उसके संबंध में विचार विमर्श किया गया और ये सब समाज ने तय किया कि भव्य जुलूस निकाला जाएगा, भंडारा किया जाएगा और बड़े धूमधाम से मां कर्मा देवी जयंती मनाई जाएगी। साथियों, इस अवसर पर साहू समाज ने मेरा सम्मान किया, मेरा स्वागत किया। मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी महासभा एक सबसे पुरानी सभा है और इसका दिल्ली में बंगला है, दिल्ली में कार्यालय है, बैंक बैलेंस है। जो विगत 3 वर्षों से मैं इस कार्य को देख रहा हूँ, आज पुनः वो कार्य को देखते हुए पूरी साहू समाज ने दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, बिहार से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से सभी तरह के सभी प्रदेशों के लोग आए भोपाल में और पुनः मुझे 3 वर्ष के लिए फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। मैं उनके लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ, हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज विदिशा के साहू समाज ने जो मेरा सम्मान किया, जो मेरा स्वागत किया, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ, हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि विदिशा की साहू समाज व पूरी भारतवर्ष की साहू समाज मुझे इसी प्रकार सहयोग देती रहेगी, इसी प्रकार मुझ पर प्रेम करती रहेगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नीमताल गांधी चौक पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन के चौथे दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं मौजूद रहीं और सोती सरकार को नाटक मंचन के दौरान उठाने का प्रयास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं द्वारा किया गया। इब्राहिम भैया अब तो उठ जाओ, अब तो भारतीय भी पुकार के थक चुकी है। जागो भैया, जल्दी जागो, सारी बहनें पंडाल में बैठी हैं, जागो। मामा जी जागो। अरे आपकी बहन गर्मी से बुरा हाल है भैया, जागो। अरे आपके बेहाल है, भूख और प्यास के बेहाल है, जागिए भैया, जागिए। उठ जाओ ना, बच्चे सो रहे हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता? भैया जागो, जल्दी जागो, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मामा जी उठेंगे, हमारे बच्चों की पुकार सुनेंगे। भैया जागो, जागो भैया जागो।
कमेटी में बैठक लेने दो, बात चर्चा करने दो अन्य मंत्रियों के साथ। मैंने कहा मैं तुम्हारी समस्याओं का निराकरण करूंगा। मेरी बहनों मेरे द्वार पे आई हो तो मैं झोली भर के ही भेजूंगा, निराश नहीं करूंगा मेरी बहनों। हमारे भाई पे विश्वास रखना बहनों, तुम्हारा भाई। विट्ठल नगर स्थित श्री गोवर्धनाथ मंदिर में कुंज एकादशी के अवसर पर होली महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में भक्त व श्रद्धालुओं ने रंगों का पर्व होली मनाई। कुंज एकादशी के अवसर पर मोहनगिरी से भक्तजन ध्वजा लेकर खाटू श्याम मंदिर के लिए रवाना हुए। बड़ी संख्या में श्री खाटू श्याम के भक्त शामिल थे। आज की खबरों को देते हैं पर आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।